Annyeonghaseyo K-pop fans, today we are going to talk about The Brightest Star in the Sky episode 28 in Hindi explained. So let's get started. In episode 28 हम देखते हैं जंजन ने बुक्सु को मनाने की ट्राई करती है कोलैटरल लव ना गाने से, तो बुक्सु एक ही जिद पे। तो जंजन ने बोला लेट्स आस्क समवन एडवाइस जिसको म्यूजिक की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और जंजन बुक्सु को अंकल के रेस्टोरेंट में लाई। दोनों स्टार्टिंग में ही फाइटिंग शुरू, और बुक्सु गाना शुरू करते ही पूरा विन कर देता है, स्पेशली ऑन हाई पिच। सो अंकल सेड तुम्हारा एक फेयरवेल कॉन्सर्ट होना चाहिए। अब तो बुक्सु बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और से आप अगर इतनी क्रैप डिश बना के भी इतने सालों से रेस्टोरेंट चला सकते हो तो मैं भी गा सकता हूँ। दोनों बहुत ही बड़े फाइट में लग गए, तो अंकल ने फिर से उसे निकाल दिया। Only Jinjin try to pursue Boksu to do rap. Through her excellent example, then Boksu say, "Are you not it?" Then Keizin मिली for dinner, तो Boksu ने refuse कर दी। Then she gave him USB जिसमें hip hop की records थी, जो Boksu ने invite की जिंजन को to watch it together। अब जिंजन आ तो गई देखने, बट उसकी फोकस कहीं और ही थी। She lost in Boksu's charming look. Boksu ने पकड़ ली तो she says, मैंने एक स्पॉट देखा बट वो रिफ्लेक्शन थी लाइट की। Then वो मन ही मन खुद को डांटने लगी। जिंजन, there's nothing possible between you, so wake up. Then she drank a lot of water to make herself awake. Other day जिंजन को एक अजीबोगरीब मेल आती है जिसमें लिखा होता है कि बुक्सु की कोड्स को हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए। तो जिंजन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई कि क्या मैसेज है, ये क्या हो सकता है। नाउ देन ऑन द परफॉर्मेंस डे बुक्सु काफ़ी अनवेल फील करने लगा, तो उसने गिव अप कर दिया टू लीड द सॉन्ग। जीरो को चांस दे दिया, जिसके थ्रू जीरो गॉट लॉट ऑफ फेम्स, जहाँ बुक्सु काफ़ी डल इमेज हो गया। जीरो को इस सक्सेस में सब लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करने लगे, पर जीरो मिसिंग जिंजन ऑन हिज सक्सेस। पर जिंजन अपसेटली रिफ्यूज़ कर दी उनके साथ पार्टी करने के लिए, और क्योंकि वो बुक्सु को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, और वो बुक्सु को ढूंढने लगी चारों ओर। सी कांट रिलैक्स हरसेल्फ जब तक उसे ढूंढ न ले, और फाइनली वो ढूंढ भी लेती है। तो बुक्सु काफ़ी इम्प्रेस होती है और इमोशनल भी, एंड बोला अगर मैं फिर से कभी वैनिश हो जाऊँ और तो मुझे ढूंढ ना पाओ तो प्लीज़ कीप ऑन सर्चिंग मी। नाउ बुक्सु एकदम चीयर अप और कुछ अमेजिंग करना चाहा, तो जिंजन को रेसिंग ट्रैक पे ले गया, और जिंजन काफ़ी से डिसअपॉइंट हो गई बुक्सु की ड्राइविंग स्किल्स से। तुम रेस कार को ट्रैक्टर के जैसे कैसे चला सकते हो। देन जिंजन ने और बुक्सु ने एक बेट की, जिंजन जीत गई तो वो बुक्सु को जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में वोकल कोड चेक करने के लिए। नाउ अब जिंजन ने बुक्सु को पूरा अमेज्ड कर दिया थ्रू हर रॉक ड्राइविंग स्किल्स। आफ्टर दैट जिंजन ने बुक्सु को वो बेट जीत गई, तो बुक्सु को अब जाना पड़ेगा वोकल कोड चेक करने के लिए। तो बुक्सु ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो जिंजन से यू आर मैन, अपने वर्ड्स पर कायम रहा करो। बुक्सु से यू आई एम नॉट मैन, आई एम अ वुमन। नाउ ऑन नेक्स्ट डे चेयरमैन गो टू विजिट मिस दूस फादर, जहाँ दोनों के अच्छे से कॉन्वर्सेशन के बीच फादर ने डिमांड रख दी प्रेसिडेंट माँ को या तो कंपनी से निकाल दो, नहीं तो मिस दू को डाइवोर्स दे दो। तो यहाँ चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा भड़क गया और काफ़ी कुछ कह दिया फादर को, और वहाँ से निकल आया। एंड दैट मोमेंट फादर को हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर उनकी देहांत हो गई। नाउ गाइस दिस सीरीज काफ़ी ज़्यादा रोमांचकर मोड ले रहा है, सो यू शुड हैव टू just make sure to keep watching. Don't miss any updates. I will catch you on my another video. Till then, have a good day. Bye bye.